जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज मैं आप सभी के साथ एक सच्ची घटना शेयर कर रही हूँ, जो कि कुछ दिनों पहले मेरे साथ घटित हुई। किस तरीके से ईश्वर हमारे आसपास होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इस घटना को सुनाने का मकसद यह है कि जो हमारे मन में एक भ्रम छुपा होता है कि जो हमारे देवी देवता हैं, क्या सच में हमारे साथ हैं या सिर्फ हम भ्रम में जी रहे हैं। तो चलिए इस घटना के माध्यम से हम जानते हैं कि मैंने माँ के दर्शन कैसे किए। माँ ने मुझे क्या सच में दर्शन दिया और क्या सच में ईश्वर हमारे साथ होते भी हैं या सिर्फ हम भ्रम में पूजा पाठ किए जा रहे हैं। ये सारी बातें इस घटना को सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो किसी भी साधक को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। किसी भी इंसान को जो भक्ति में है, जो आध्यात्मिक मार्ग में है, उसको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भ्रम हमारी भक्ति को कमज़ोर करता है, हमारी साधना को असफल करता है। पर इंसान होने के नाते हम ये भ्रम पाल बैठते हैं और ये भ्रम हमारे मन में हमेशा से रहता ही है। कुछ समय पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा नहीं मेरे पूरे फैमिली का हुआ था। उस फैमिली में थोड़ी बहुत चोटें सभी को आई थी, पर मेरे हस्बैंड जी को बहुत ही ज़्यादा चोटें आई थी। उनको एडमिट करना पड़ा था हॉस्पिटल में। तो 2-3 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे। उस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पता ही होगा, जब इंसान परेशान रहता है तो परिस्थिति किस तरह से होती है, दुख किस तरीके का होता है। बस मेरे मन में बार बार यही ख्याल रहता था, बार बार यही सवाल रहता था, हे माँ मेरे सर पे हाथ रख दो, क्योंकि मैं बहुत अकेला फील कर रही थी। तो उस दुख के समय मुझे बार बार एक ही सवाल रहता था माँ से कि माँ मेरे सर पे हाथ रखने आती क्यों नहीं हो। मुझे इतना दुख अगर दिया है तो मुझे उस सहने की क्षमता भी दो, हिम्मत भी दो, और प्लीज़ मेरे सर पे आकर हाथ रखो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ मेरे साथ भी कोई है। उस रात जब मैं हॉस्पिटल से खाना देकर घर पे आ रही थी, तो हॉस्पिटल से एक गली गुजरती है, गली के बाद मेन रोड पड़ता है। तो 10 बजे रात को उस समय उस हॉस्पिटल के आसपास कोई नहीं रहता है। जब मैं उस हॉस्पिटल से निकली तो वहाँ पर एक किन्नर खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिए, और किन्नर को देखकर, वैसे तो उस समय उसे परिस्थिति नहीं थी कि हंसा जाए या फिर कुछ भी ऐसा, मुस्कुराने का कोई कारण ही नहीं था, लेकिन उनको देखकर मुझे मेरे चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। मैं हंसने लग गई और वो किन्नर भी देखकर मुझे मुस्कुराए और मुझसे बोल पड़े कि क्या हुआ बेटा, ऐसा करके। तो मुझे ऐसा लगा कि वो किन्नर को कुछ चाहिए, तो मैंने उनको कुछ रुपए दिए और फिर मैं जाने के लिए मुड़ रही हूँ। फिर मुझे किन्नर रोक रहे हैं, बोल रहे हैं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, ऐसा 3 बार मुझसे पूछा उन्होंने। मैंने उनको कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराया और नीचे सर करके जाने लग गई। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। अब उनका हाथ इतना भारी था, ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने मेरे सर पे कुछ बड़ा सा बोझ रख दिया हो, कुछ भारी सामान रख दिया हो। वैसे ये सब कुछ होता नहीं है मुंबई में। मैंने आज तक कितना साल गुजार दिया मुंबई में, मैंने कभी देखा नहीं कि किन्नर किसी को बेवजह पैसे मांगे या फिर किसी लेडीज़ से बात करे या फिर किसी जो कोई ऐसे आम इंसान हैं उनसे पैसे ले। उनका एक होता है, एरिया होता है, उनका दुकान फिक्स रहता है, उन्हीं दुकानों पर वो पैसे मांगते हैं। किसी भी पब्लिक पर्सन से वो पैसे नहीं मांगते हैं। तो ये भी एक आश्चर्यजनक घटना थी। और ये सब कुछ सोचते हुए ही मैं आगे बढ़ रही थी, तो मेरे सर पे ऐसा लग रहा था कि उन किन्नर का हाथ अभी भी रखा है और उनकी वो बातें मेरे कानों में गूंज रही थी, क्या हुआ बेटी। फिर मुझे अचानक से मेरा शरीर एकदम से सिहर गया, कांपने लग गया। वो बात याद आ गई जो महापुरुष लोग कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग में देवी देवता हमारे आसपास होते हैं और हम पहचान नहीं पाते हैं। तो मेरे को झटका सा लगा कि मेरी माँ है। फिर मैं दौड़ के गली की तरफ गई तो कोई नहीं था, और मैं रोना चालू कर दिया मैंने कि आज भी मेरे पास माँ आई थी मेरे सर पे हाथ रखने, क्योंकि मैंने ही तो कहा था कि माँ मेरे सर पे हाथ रख दो। और जब माँ आई तो मैं पहचान ही नहीं पाई। वो घटना आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे रोना ही आता है। और वो हाथ का जो हैवीनेस था उनका, वो काफ़ी टाइम तक, पूरी रात समझिए, वो ऐसा लग रहा था कि उनका हाथ मेरे सर पे ही रखा हुआ है। तो ये घटना थी, मेरे साथ घटित हुई। अब आप इसको क्या कहेंगे? मेरे नज़र में तो ये
एक सच्चाई है, ईश्वर का साक्षात्कार है। मैंने माँ का साक्षात्कार किया, भले ही मैं ना पहचानी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी माँ काली ही थी, जिनको मैंने पुकारा था कि माँ मेरे सर पे हाथ रख दो ना, और आ गई, सर पे हाथ रख दिया। तो इस तरीके से भक्त के बात ईश्वर सुनते हैं। अगर आप सच्चे मन से पुकारोगे तो ईश्वर आते हैं। बस हम कलयुग में रहते हैं, इंसानी शरीर में हैं, नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन हमें अपने ईश्वर पर भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया ना तो फिर ये पूरा जीवन निकल जाएगा। वापस आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर आपने अपने इष्ट पर से भरोसा हटा दिया एक पल के लिए भी कि हाँ, इष्ट ने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, मुझे जाने दो, इनको छोड़ देते हैं, इनकी अब पूजा बंद कर देते हैं, जब ऐसा भाव आपके मन में आया ना, तो उसी समय समझो आपने जितने कर्म किए पुराने अच्छे, जितनी भक्ति वाले कर्म की बात कर रही हूँ, जितने भी आपने भक्ति साधना मंत्र जाप वगैरह किया, सब कुछ समाप्त हो गया। आपका और आपके इष्ट के साथ वहीं कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा। तो आप अपने किसी भी हालत में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपने प्रारब्ध को समझ के, अपने कर्मों को समझ के उसको भुगतिए, उस दुख को सहिए, पर अपने इष्ट पर से भरोसा कभी मत छोड़िए, और ना ही आप छोड़ेंगे, मुझे ये उम्मीद है। जय माँ काली।